हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कमी से कौन कौन से लक्षण हमारे पौधों में दिखाई देते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आज माइक्रो बताएंगे हम, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी हमने बता दी आपको। अब हम सेकेंडरी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर और दिखाता हूँ पहले आपको हमारा सेटअप कैसा हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारे पौधे काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं। तो सारे पौधे आप देख लीजिए एक बारी। अब इनमें फूल आने की तैयारी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों बाद। तो काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं सारे पौधे हमारे, देख लीजिए। तो जैसे कि मैं सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो भी मैं नॉलेज देता हूँ आपको, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। पहले मैं खुद करता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। तो आप लोग को एक एक पौधा अपना दिखा देता हूँ मैं कैसा हो रहा है। सारे पहले आप देख लीजिए। तो पौधे हमारे काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण जो है बहुत देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कमी जो होती है पौधों को, वैसे तो बहुत कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जितनी भी कम मात्रा में भी आवश्यकता होती है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है हमारे पौधों की कोशिकाओं को मजबूत रखने में मदद करता है और पौधों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और कैल्शियम पौधों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के निर्माण में मदद करता है। तो अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से पौधों की कोशिकाएं जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और पौधों का जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो नष्ट होने लगता है। इसके लक्षण सबसे पहले टहनियों और जड़ों के सिरों पर दिखाई देने लगते हैं। पत्तियां अक्सर विकृत होकर मुरझाने लगती हैं। पत्तियों पर मृत धब्बे उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपके पौधों में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके पौधों में जो है कैल्शियम की कमी शुरू हो गई है। तो उनको कैल्शियम जो है आप प्रचुर मात्रा में दीजिए। अब बात करते हैं सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण की। तो सेकंड आता है मैग्नीशियम। तो पौधों में मैग्नीशियम बीज निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में निहित होता है, इसलिए यह पौधों के गहरे रंग और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो है प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और मैग्नीशियम पौधों में शर्करा, प्रोटीन, तेल और वसा के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह फास्फोरस का भी वाहक होता है। तो अब बात करते हैं कि पौधों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। मैग्नीशियम की कमी से पौधों की पत्तियां की सिराएं जो है बीच में धब्बेदार पीलापन होने लगता है पत्तियों की सिराओं में। इससे पत्तियां गिरने लगती हैं, बीज का उत्पादन कम होता है और पौधों में ठंड लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पौधों में मैग्नीशियम की कमी होती है तो मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं। धब्बेदार पीलापन जो है वो उत्पन्न होने लगेगा और पत्तियां गिरने लगेंगी। तो समझ जाइए आपके पौधों में जो है मैग्नीशियम की कमी होना शुरू हो चुकी है। तो अब बात करते हैं अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट की। अब बात करते हैं अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण की। अगला आता है हमारा सल्फ़र। तो सल्फ़र पौधों में गहरे रंग को बनाए रखने में मदद करता है और पौधों की अच्छी वृद्धि में भी मदद करता है ये। और पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सल्फ़र जो है बहुत आवश्यक तत्व है। पौधों में सल्फ़र जो है वो फास्फोरस जितना ही आवश्यक है। पौधों में सल्फ़र महत्वपूर्ण एंजाइम बनाने में मदद करता है और पौधों द्वारा प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। सल्फ़र जो है एक मृदा कंडीशनर के रूप में काम करता है। इसके साथ ही सल्फ़र कुछ विटामिनों का भी घटक है और सरसों, प्याज और लहसुन को स्वाद देने में मददगार होता है। तो आप समझ जाइए सल्फ़र की आवश्यकता कितनी ज़्यादा होती है पौधों को। वैसे तो कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसकी कमी आती है तो इसके लक्षण बहुत देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सल्फ़र की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पौधों को सल्फ़र की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है पौधों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि पौधों की मंद वृद्धि, पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, नुकीला और कमज़ोर पौधे जो हैं हमारे विकसित होते हैं और पौधे छोटे ही रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है और इससे पौधे हमारे मर सकते हैं। तो क्लोरोफिल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपके पौधों में ये लक्षण आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आपके पौधों में सल्फ़र की कमी हो चुकी है। तो सल्फ़र आपके अपने पौधों को प्रचुर मात्रा में दीजिएगा। तो आप बात करते हैं अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा है बोरोन। तो बोरोन जो है पौधों के कोशिका विकास में मदद करता है। यह भी पौधों के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है बोरोन की भी पौधों को। सब्जियों में बोरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका भित्ति के विकास में मदद करता है और बीज जर्मिनेशन में मदद करता है और बीज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है बोरोन। तो अपने पौधों को बोरोन जो है प्रचुर मात्रा में दीजिएगा। अब बात करते हैं बोरोन की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पौधों में बोरोन की कमी के कारण जो होते हैं, मोटे मुड़े हुए मुरझाए पत्ते विकसित होते हैं। फलों और कंदों में जो है धब्बे, कम फूल लगना, अनुचित परागण होना बोरोन की कमी के लक्षण है। तो आपके पौधों में अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो आप समझ जाइए आपके पौधों में जो है बोरोन की कमी है। तो पौधों को हमने बारीकी से देखना है, तो आपको पता चलेगा पौधों में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पौधों को कौन कौन से रोग लग रहे हैं। तो आप बात करते हैं हम क्लोरीन की। अगला हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्लोरीन। तो क्लोरीन पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण घटक होता है। यह पौधों की रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह पोषक तत्व पौधों में पोटेशियम की वृद्धि को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो यह पोटेशियम को जो है संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो यह है इसका मुख्य भूमिका जो है क्लोरीन की। अब बात करते हैं क्लोरीन की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पौधों में क्लोराइड की कमी से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे पौधों का स्वास्थ्य में जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और पौधे हमारे मर सकते हैं। तो क्लोरीन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अब बात करते हैं जिंक। जिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिंक पौधों द्वारा जिंक का उपयोग जो है एंजाइम और हार्मोन के विकास में किया जाता है। तो जिंक और हार्मोन के विकास के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स के लिए। तो इसका उपयोग पत्तियों द्वारा किया जाता है और बीज बनाने के लिए फलियों द्वारा इसकी जो है आवश्यकता होती है। जिंक का कार्य जो है पौधों को क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधों के लिए। तो जिंक का उपयोग जो है प्रचुर मात्रा में करना चाहिए हमें। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण। जिंक की कमी आती है तो पौधों में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर। तो जब जिंक की कमी होती है तो पौधों की वृद्धि जो है रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और जिंक की कमी से जो है एक क्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो क्लोरोसिस पहले क्या होता है, निचली पत्तियों पर दिखाई देता है हमको और फिर धीरे धीरे जो है पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधे की ऊपरी पत्तियां जो है क्लोरोटिक हो जाती हैं और निचली पत्तियां जो है ब्राउन या बैंगनी हो जाती हैं और पौधा हमारा मर जाता है। तो हमको देखना अगर हमारी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं और बैंगनी हो रही है तो समझ लेना है कि आपके पौधों में जिंक की कमी हो चुकी है। तो जिंक उनको प्रचुर मात्रा में देना है हमने। तो जिंक बेहद ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है हमारे पौधों के लिए। तो अगला हम बात करते हैं आयरन की। अगला हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। तो आयरन एक पोषक तत्व है जिसकी ज़रूरत सभी पौधों को होती है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पौधों के कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि एंजाइम और क्लोरोफिल उत्पादन, नाइट्रोजन फिक्सिंग और पौधों की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म के सभी कार्य जो है आयरन पर निर्भर होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है सब आयरन द्वारा होते हैं और क्लोरोफिल का उत्पादन जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो सब जो है ये आयरन के माध्यम से हम पौधों को देते हैं। तो अब बात करते हैं अगर आयरन की कमी जो है तो पौधों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो पौधों में आयरन की कमी से ये होता है पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं लेकिन पत्तियों की सिराएँ जो हरी रहती है। अगर आपकी पौधों की पत्तियाँ जो पीली पड़ रही है और उनकी सिराएँ जो हरी हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधों में जो है आयरन की कमी होगी। तो आपके पौधों को अपने आयरन की मात्रा देनी है, प्रचुर मात्रा में आयरन देना है पौधों को। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की ये जो है महत्वपूर्ण है माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पौधों के लिए। भले ही पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन ये पौधों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकती है अगर इनको हमें टाइम टू टाइम हमने पौधों को नहीं दिया। तो और हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और खेती में भी इम्पोर्टेंट है। जो अगर हम लैंड पे कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत देना पड़ता है। तो आप भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा लेके आना है आपने जिनमें इन सब चीज़ों की प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, तो वही न्यूट्रिएंट हमने पौधों को देना है। तो आप हमारे पौधे एक बार देख लीजिए और सारे पौधे बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं।
तो मैं आजकल अपने पौधों के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज कर रहा हूँ वो एग्रोमीन का है, देख सकते हैं आप। यह एग्रोमीन का है, ये द प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये लिक्विड फॉर्म में है ये। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बेहद ही बढ़िया हमारे पौधों के लिए। देख सकते हैं इसमें जिंक जो है बहुत बढ़िया मात्रा में 3.0, आयरन है इसमें 1.5 और कॉपर 0.5 और बोरोन है इसमें 0.5। तो ये बेस्ट है हमारी जिंक आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दे सकते हैं। ये सस्ता है वैसे, 150 रुपये का मिल गया था मेरे को ये एग्रोमीन का है, देख सकते हैं आप। तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो जो 3-4 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को बेहद ही ज़रूरत होती है जिनकी, तो वो सब इसमें अवेलेबल हैं। और बाकी के लिए मैं सागरे का यूज़ करता हूँ इसके साथ मिक्स करके, और उसके साथ NPK। तो ये आप दे सकते हैं पौधों को। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो हाइड्रोपोनिक करना चाह रहा है उसको पता चल सके कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को, और कौन कौन से देने होते हैं। तो उसके बारे में ही वीडियो है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन अगर हो मुझसे पूछने। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।